हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुलेन बेयर। मैं किशोर चंद्रा एक बार फिर से सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों हाजिर हूं एक और एक्साइटिंग वीडियो लेके। बात करेंगे आज बंधन बैंक के बारे में, क्योंकि 7 जुलाई 2020 से लेके अभी तक स्टॉक में लगातार गिरावट देखी जा रही है। 7 जुलाई को स्टॉक 400 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा था और अगर हम आज की बात करें तो स्टॉक 290 से नीचे फिसल चुका है। जहां मार्केट रोज नए हाई पे हाई बनाया जा रहा है, वहीं बंधन बैंक में लगातार गिरावट देखी जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम गिरावट के कारणों पर चर्चा करेंगे, साथ ही बैंक के मैनेजमेंट और प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे और स्टॉक कहां तक गिर सकता है, कौन से लेवल पे स्टॉक को सपोर्ट मिल सकता है, इसके सपोर्ट टेबल को भी फाइंड आउट करेंगे। साथ ही बात करेंगे अगर आप बंधन बैंक में इन्वेस्टमेंट के इच्छुक हैं तो कहां पे एंट्री ली जा सकती है, कौन से सही लेवल हो सकते हैं इसके एंट्री लेने के, और एक्सपर्ट इस विषय में क्या राय रखते हैं, एक्सपर्ट की राय को भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही इसकी प्राइस हिस्ट्री को जानेंगे, रिटर्न हिस्ट्री को जानेंगे कि बीते समय में इन्वेस्टर को किस प्रकार से इसने रिटर्न बना के दिए हैं। साथ ही बात करेंगे इसके लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट की और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो भी बदलाव हुए हैं उन बदलाव को भी देखेंगे। और फिर आखिर में बात करेंगे बंधन बैंक में अगर आप इंट्राडे प्ले करते हैं तो कल आपको कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं, इसके टारगेट प्राइस को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए, सपोर्ट जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों वापस आ जाते हैं बंधन बैंक के डिस्कशन पर और सबसे पहले बात करते हैं इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो बंधन बैंक लिमिटेड इज एन इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, हेडक्वार्टर इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। 34 स्टेट में बंधन बैंक प्रेजेंट है और पैन इंडिया में इसके 4559 बैंकिंग आउटलेट हैं। बैंक के पास में लगभग 2 करोड़ के आसपास में कस्टमर हैं। बैंक के सीईओ चंद्रशेखर घोष जी हैं और इसके फाउंडर भी चंद्रशेखर घोष जी हैं। बैंक 2001 में फाउंडेड है। अनूप कुमार सिन्हा जी बैंक के चेयरपर्सन हैं। बैंक के मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 46,472 करोड़ के आसपास में कंपनी का मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई की बात करें इसके तो 741 रुपये इसका ऑल टाइम हाई है। 52 वीक के हाई और लो की बात करें तो 650 रुपये इसका 52 वीक का हाई प्राइस है और 152 रुपये 35 पैसे इसका 52 वीक का लो प्राइस है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। पी 16.84 है। पीबी 3.07 है। ROE 18.23 है। तो दोस्तों ये है इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब चार्ट पे इसके बैंक के शेयर प्राइस की सिचुएशन को देखते हैं। तो दोस्तों एक डेली चार्ट है, मतलब एक कैंडल एक दिन को यहाँ पे प्रेजेंट करती है। 25 मार्च को 152 रुपये 35 पैसे का लो बनाने के बाद से ही स्टॉक में अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी और स्टॉक 152 से लेकर 400 रुपए तक भी पहुंच चुका था। लेकिन यहां से स्टॉक में लगातार गिरावट देखी जा रही है। गिरावट के कारणों की बात करें तो बंधन बैंक के जो को प्रमोटर हैं उन्होंने अपनी लगभग 21% इक्विटी को सेल किया है ब्लॉक डील के जरिए और इसका प्राइस 311 रुपए 10 पैसे बताया जा रहा है। तो ये इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है इसमें गिरावट का। लेकिन खबर मार्केट में लगभग अगस्त के स्टार्ट में आई थी और अगर हम देखें तो मार्केट में इसमें गिरावट 8 जुलाई से शुरू हो गई थी। अब बात करते हैं स्टॉक में अगर गिरावट आती है तो कहां पे स्टॉक को सपोर्ट मिल सकता है, इसके सपोर्ट लेवल कौन से हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो स्टॉक 280 के ऊपर में सपोर्ट ले सकता है और यहां से बाउंस बैक कर सकता है। और अगर 280 पर स्टॉक को सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर स्टॉक 261 तक भी फिसल सकता है और यहां पे सपोर्ट ले सकता है और यहां से बाउंस बैक भी कर सकता है। और अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो 323 का इसका पहला रेजिस्टेंस हो सकता है। ये लेवल पे अगर ब्रेकआउट होते हैं, अगर 323 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर इसको 347 के ऊपर में रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं बंधन बैंक की प्राइस हिस्ट्री के बारे में तो और जानते हैं कि बीते समय में बंधन बैंक के प्राइस में किस प्रकार की मूवमेंट रही। तो दोस्तों प्राइस हिस्ट्री इसकी कुछ ज्यादा लंबी नहीं है। 27 मार्च 2018 को बंधन बैंक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है और 499 के प्राइस के ऊपर में यहाँ पे लिस्ट हुआ है। 9 अगस्त 2018 को हाई बनाया इसने 741 का, यहाँ से इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और 25 अक्टूबर को ये लो बनाता है 370 रुपए का। यहाँ से फिर इसमें तेजी देखने को मिलती है और 3 मई 2019 को ये हाई बनाता है 637 रुपए के आसपास का। फिर यहाँ से इसमें गिरावट देखने को मिलती है। 23 जुलाई को लो बनाता है 435 रुपए। यहाँ से फिर स्टॉक में तेजी रहती है। 29 अक्टूबर 2019 को हाई बनाता है 650 का और यहाँ से फिर इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है और कोविड-19 के पैनिक के चलते स्टॉक ऑन द मूव गिर गया। इस मार्च 2020 में लो बनाते 152 रुपए का और यहाँ से ये 400 रुपए तक का सफर जरूर इसने तय किया, लेकिन यहाँ से फिर इसमें गिरावट शुरू हो गई और अगर हम आज की बात करें तो स्टॉक लगभग 290 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये रही इसकी प्राइस हिस्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी रिटर्न हिस्ट्री के बारे में और जानते हैं कि इन्वेस्टर को किस प्रकार से इसने रिटर्न बना के दिए हैं। तो अगर हम पिछले मैक्सिमम की बात करें तो
पिछले मैक्सिमम यानी कि जब से ये लिस्ट हुआ है हम तब से की अगर बात करते हैं तो लगभग 39% का ये नुकसान कर चुका है इन्वेस्टर का, मतलब 39% के नेगेटिव रिटर्न है इसमें। एक साल की बात करते हैं तो यहाँ पे 40% के नेगेटिव रिटर्न है। एक मंथ की भी बात करते हैं तो एक मंथ में भी यहाँ पे -18.66% के नेगेटिव रिटर्न है, और एक वीक में भी बात करते हैं तो एक वीक में भी यहाँ पे 2.58% के नेगेटिव रिटर्न है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो इन्वेस्टर को बैंक ने चुना ही लगाया है। तो ये रही इसकी रिटर्न हिस्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर आप इन लेवल्स पे बंधन बैंक में इन्वेस्टमेंट के इच्छुक हैं तो इस पर एक्सपर्ट क्या राय रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 19 एनालिस्ट की पोल है और यहाँ पे 58% एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक में भी बाय किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को भी देखें तो इसके 5 में से 3 पैरामीटर ग्रीन सिग्नल देते हैं, 2 पैरामीटर यहाँ पे रेड सिग्नल देते हैं। इंटेंसिक वैल्यू का डेटा यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है टिकर टेप के पास में। रिटर्न वर्सेज एफडी रेट की बात करें तो स्टॉक एफडी रेट से ज्यादा रिटर्न देने में सक्षम है। डिविडेंड रिटर्न ऑफर अच्छा नहीं करता है। कंपनी एंट्री पॉइंट यहाँ पे सही बताया जा रहा है और नो रेड फ्लैग का भी सिग्नल यहाँ पे ओके का जनरेट करता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ज्यादा अच्छा स्टॉक नजर नहीं आता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके Q1 के रिजल्ट की, यानी कि जून क्वार्टर के रिजल्ट की। तो जून क्वार्टर में इसके नेट प्रॉफिट में जंप हुआ है। जून क्वार्टर में इसने रेवेन्यू जनरेट किया गया था 3018.09 करोड़ का, जिसमें से कि इसको नेट प्रॉफिट हुआ था 549.82 करोड़ का। मार्च क्वार्टर की बात करें तो मार्च क्वार्टर में टोटल रेवेन्यू जनरेट किया गया था 2846.29 करोड़ का, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ था 517.29 करोड़ का। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में प्रॉफिट में जंप हुआ है। अगर हम फाइनेंशियल क्वार्टर 19-20 की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो रेवेन्यू जनरेट किया गया था वो 10,885.49 करोड़ का किया गया था, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया गया था 3,023.74 करोड़ का। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो Q1 के रिजल्ट इसने अच्छे पब्लिश किए हैं। अब इसके एक नजर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर डालते हैं तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 40% की है और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 60% की है। लेकिन अगर हम जून क्वार्टर में देखते हैं दोस्तों तो जून क्वार्टर में जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 60.95% की थी, जो कि घटकर केवल 40% ही रह गई है। तो इन्हीं कारणों से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इसके शेयर प्राइस में गिरावट क्यों आ रही है। जब प्रमोटर ही अपनी होल्डिंग को इतनी ज्यादा रिड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर नजर आती है। पब्लिक के पास में यहाँ पे 60% की होल्डिंग है, और अगर हम इसे डिटेल में देखें तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में यहाँ पे 19.35% की होल्डिंग है, अदर्स के पास में यहाँ पे 9.13% की होल्डिंग है, एफआईज के पास में यहाँ पे 27.33% की होल्डिंग है। और अगर हम इस क्वार्टर में चेंज की बात करें तो प्रमोटर ने होल्डिंग को यहाँ पे रिड्यूस किया है, 20.95% होल्डिंग को रिड्यूस किया है। एफआईज ने होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है 12.82% का। म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है 2.49% का। इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अदर्स डीआईज ने भी यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है 2.86% का, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है 2.79% का। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे प्रमोटर को अगर आप छोड़ के देखेंगे तो सबने होल्डिंग को इंक्रीज किया है और प्रमोटर ने यहाँ पे लगभग 21% होल्डिंग को डिक्रीज किया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आप इंट्राडे प्ले करते हैं तो कल आपको कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। उससे पहले आज का प्राइस एक्शन देखते हैं। तो दोस्तों जो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 289.75 की थी। आज ओपन हुआ था ये 286.50 पे। इस पे गैप डाउन आज ओपनिंग हुई थी। हाई बनाया था इसने 290.90 का, लो बनाए थे इसने 284.55 का, और आखिर में हल्की गिरावट के साथ में बंद हुआ 288.65 के ऊपर में। अब बात करते हैं कल आपको कौन से टारगेट प्राइस इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में पहला टारगेट इसका 293.50 का हो सकता है, दूसरा टारगेट इसका 297 का हो सकता है, और तीसरा टारगेट इसका 300 का हो सकता है। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में पहला टारगेट 284.55 का हो सकता है, दूसरा टारगेट 280 का हो सकता है, और तीसरा टारगेट इसका 276 का हो सकता है। तो दोस्तों इन लेवल्स को ध्यान पे रख के आप इंट्राडे प्ले कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में। तो उम्मीद करता हूं कि डेटा आपको पसंद आया होगा, डेटा आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए, सपोर्ट जरूर कीजिए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, और अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अंजल ब्रोकिंग में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पे जाके आप आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।